काशी में सेठ सुखीराम के बारे में आम लोग यही कहा करते थे कि वह उन असूलों का आदमी है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका सीधा अर्थ यही था कि वह पैसे कौड़ी के मामले में बहुत ही कंजूस था। वह अपने शरीर पर तो चोट खा सकता था, लेकिन धन के बारे में नहीं। यदि वह कभी घर से बाहर भी जाता था तो उसे हरदम यही चिंता सताती रहती थी कि घर में रखे धन का क्या होगा। कोई उसे चुरा कर तो नहीं ले जाएगा, कहीं मेरे घर वाले ही उसे खर्च न कर डाले। उसकी पत्नी बड़ी दयालु है, वह उस धन में से गरीबों को बांट देगी। वह तो किसी भी भूखे को देख नहीं सकती। जैसे किसी गरीब को देखा तो झट से कह देगी कि इसे खाने के लिए दे दो। यह बहुत दुखी लगता है बेचारा। ऐसी पत्नी जरूर धन को बर्बाद कर सकती है। ऐसे ही विचार सेठ सुखीराम के मन में अक्सर आते जाते रहते थे। गरीब लोग तो उसे बहुत भाग्यशाली समझते थे क्योंकि उसके पास बहुत धन था, मगर घर वाले तो उसे कभी भी भाग्यशाली नहीं समझते थे क्योंकि सब कुछ घर में होते हुए भी वह कभी समय पर खाना नहीं खा सकता था। यदि कभी खाना खाने के लिए बैठता भी तो उसका ध्यान कारोबार की ओर ही लगा रहता। खाना खाते समय वह यही कहता रहता कि उससे लेना है, उसे देना है, उसे लेकर हम ये करेंगे। फिर इस प्रकार से सेठ सुखीराम का ध्यान खाने में कम और धन की ओर अधिक लगा रहता था। एक बार उसे किसी जरूरी कारोबार के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। बात असल में यह थी कि कोई आदमी उससे कर्ज लेकर भाग गया था। बस उस कर्ज को वसूल करने के लिए सुखीराम वहां गया था, किंतु उसे वहां पर भी यही चिंता खाए जा रही थी कि पीछे से उसका धन कम हो जाएगा, उसकी पत्नी अधिक खर्च कर देगी, धन बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। इन सब बातों की चिंता के कारण ही वह तेजी से घर की ओर भागा आ रहा था। तो रास्ते में एक भिखारी उसकी ओर देखकर बोला, सेठ जी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, गरीब के लिए कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से भूखा हूँ सेठ, तुम्हारे बिगड़े काम बनेंगे। 1 रुपया देगा 1 लाख मिलेगा। तू क्या लाख रुपए देगा जो खुद ही बेटा भिक्षा मांग रहा है। सुखीराम ने नफरत भरी नजरों से उस भिखारी की ओर देखा जिसने उसके पांव पकड़ लिए थे। अरे ओ कंगले, छोड़ मेरे पांव, मुझे जाने दे। सेठ, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। क्यों, मेरे पास क्या हराम का आता है जो तुझे दे दूं? अरे काम कर ले, हराम का खाने की आदत क्यों पड़ गई तुझे? सुखीराम को क्रोध में भरे देखकर बेचारा भिखारी डर गया। उसकी नजरें सेठ की हीरे की अंगूठी पर टिकी हुई थी जो बहुत चमक रही थी। अरे तू क्या देख रहा है? देख रहा हूँ, आप इतने धनवान हैं फिर भी दान नहीं करते। जिसके पास धन हो उसे दान जरूर करना चाहिए सेठ जी। कबीर ने कहा है कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए न धन घटे, कह गए भक्त कबीर। बस बस, तू मुझे ऐसे पाठ पढ़ा रहा है जिसे धन जाता है। मुझे तो ऐसा पहाड़ा पड़ा जिसे धन की आता रहे आता रहे। भिखारी क्या बोलता, उसे तो भूख लग रही थी, सेठ का पेट तो भरा हुआ था, वे कुछ भी बोल सकता था। धनवान को तो हर बात बोलने का अधिकार है। एक मजबूर और एक बेबस इंसान कर भी क्या सकता है। वह चुपचाप मुंह बंद करके बैठ गया और अपने भाग्य पर आंसू बहाने लगा। सेठ सुखीराम वहां से आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक हलवाई गर्मा गर्म जलेबी तैयार कर रहा है। आहा, क्या जलेबियां है! देखते ही सुखीराम के मुंह में पानी भर आया। जलेबी खाने को उसका मन कर आया तो वह सोचने लगा कि यदि मैं जलेबी ले भी जाऊं तो घर में बच्चे भी हैं। रास्ते में यदि कोई जानने वाला मिल गया
तो वह भी जलेबी देखकर खाने के लिए मांग लेगा। इसीलिए यही रहेगा कि घर में चलता हूँ, वहाँ जाकर किसी नौकर को भेजकर गरम गरम जलेबियाँ मंगा लूँगा और घर में बैठकर चुपके से खा लूँगा। लेकिन घर में तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बच्चे, नौकर, पत्नी, सबको ही जलेबी देनी पड़ेगी। इसमें तो घाटा ही घाटा है। तो फिर वह जलेबी कैसे खा सकता है? वह अपने आप से ही प्रश्न करता हुआ सोच में डूब गया। जलेबियों की खुशबू अब भी उसके नथुनों में घुस रही। ये तो उन्हें देख देख कर खाने की बात सोच रहा था। हर पल उसका मन जलेबी खाने के लिए मचल रहा था। अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचा कि हलवाई के नौकर को अपने पास ही बुलाता है और उसके कान में चुपके से बोल दूंगा कि मुझे 1 रुपए की जलेबी छिपा कर ला दो, मगर किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। बस उन्हें ले जाकर किसी भी वीरान जगह में बैठकर खा लूँगा, जहाँ आसपास कोई न होगा। ऐसे में जलेबी खाने का बड़ा मज़ा आएगा। अकेले में जब कोई पास न हो, सेठ सुखीराम ने उसी समय हलवाई के नौकर को इशारा करके अपने पास बुलाया। क्या हुक्म है सेठ जी? नौकर ने पास आकर बड़ी नम्रता से पूछा। सुखीराम ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, मुझे 1 रुपए की जलेबी ला दो, मगर उन्हें छिपा कर लाना ताकि कोई देख न ले। मैं समझ गया सेठ जी, आप चोरी से जलेबी खाना चाहते हैं ताकि कोई देख न ले। हाँ हाँ, बस ये काम चुपचाप कर डालो। जी, बहुत समझदार लगते हो। सुखीराम ने हंसकर कहा। तो हमें समझदार बनाते हैं, वरना कहाँ हम अनपढ़ लोग और कहाँ आप जैसे सेठ। ये कहते हुए नौकर जलेबी लेने चला गया। जिस समय सेठ सुखीराम जलेबी खाने के लिए अपनी योजना पूरी करने जा रहा था, ठीक उसी समय उसका हमशक्ल आदमी राजा के दरबार में पहुंचा। उसकी शक्ल और सुखीराम की शक्ल में कुछ भी तो फर्क नहीं था। यदि दोनों को एक जगह पर खड़ा कर दिया जाए तो यही कहना पड़ता कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। उनकी अलग अलग पहचान बहुत कठिन थी। राजा के पास आने वाले आदमी ने आते ही सबसे पहले राजा को प्रणाम। राजन, यदि आप मुझे मेरा थोड़ा सा धन गरीबों और दीन दुखियों कैसे आना हुआ सेठ जी? राजा ने उससे पूछा। बांटने की इजाज़त दे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो सेठ जी? क्या ऐसा भी होता है इस संसार के लोग अपनी खून पसीने की कमाई को यूं लुटवा दे? जी हाँ महाराज, मेरा हार्दिक इच्छा यही है। देखो सेठ, हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि कोई अपनी कमाई हुई दौलत को अपने ही हाथों से बांटना शुरू कर दे। आप ठीक कहते हैं महाराज, लेकिन मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ वह अपने आप में ही एक नई बात होगी, नया परीक्षण होगा। इतनी बात कहकर वे आदमी राज दरबार से बाहर निकल गया। वहाँ से निकलकर वह सीधा सुखीराम के घर पहुँचा। मालिक को इतने दिनों पश्चात घर में आता देखकर सब नौकर चाकर और घर वाले बारी बारी से प्रणाम करने लगे। सेठ जी हंसकर हाथ जोड़ते हुए उनके इस प्रणाम का उत्तर दे रहे थे। वास्तव में वह असली सुखीराम नहीं था, बल्कि उससे मिलता जुलता उसी का दूसरा रूप था, जिसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। उसने घर में आते ही नौकर को आवाज़ दी। बाबूजी, सेठ जी। नौकर भागा हुआ आया। देखो बाबूराम, हमें अभी अभी ये सूचना मिली है कि हमारी शक्ल एक का आदमी इस शहर में घूम रहा है। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? तुमने उस आदमी का पूरा ध्यान रखना है, कहीं वह भूले से हमारे घर में न घुस आए। ऐसा नहीं होगा मालिक। भला कोई हमारे घर में जबरदस्ती कैसे घुस जाएगा?
नौकर को समझाने के पश्चात नकली सेठ ने पत्नी को अपने पास बुलाया। वे बेचारी सदा की तरह डरती डरती उसके पास आई। अरे लक्ष्मी, तुम इतनी डर क्यों रही हो हमसे? हम तुम्हारे पति हैं, कोई शत्रु तो नहीं। हाँ प्राणनाथ, आप मेरे भगवान हैं। नारी का भगवान तो उसका पति ही होता है, मगर आपने भगवान के होते हुए ये फटी हुई साड़ी क्यों पहन रखी है? जाओ कोई अच्छी साड़ी पहनो। यदि घर में नहीं है तो नौकर को भेजकर बाजार से मंगवा लो। लेकिन आप यहाँ। लक्ष्मी आगे कुछ भी न कह सकी। उसके समझ में कुछ भी तो नहीं आ रहा था। उसका पति यूं बदल जाएगा, उसने आज तक उसके हाथ पर फूटी कौड़ी भी नहीं रखी थी। कभी भूले से भी नहीं पूछा था कि तुम्हें कुछ चाहिए। आज तो सब कुछ बदल कर रह गया। लक्ष्मी, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है? नहीं प्रभु, आपकी बात मुझे क्यों बुरी लगेगी? आप तो मेरे देवता हैं। मगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं बदल कैसे गया हूँ। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। लक्ष्मी, मुझे जंगल में एक महात्मा मिले थे। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए भक्त कबीर। जब माया मरती ही नहीं, न मन मरते हैं, केवल शरीर ही मरते हैं, तो फिर जीवित रहते हुए भी अपनी भावना को कैसे कुचल सकते हैं हम? वाह वाह, धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। काश ऐसे महात्मा जी आपको पहले ही मिल जाते। हर चीज़ अपने समय के अनुसार ही चलती है। वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता, ना ही कुछ होता है। हाँ, ये रुपए तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे घर के काम आएंगे। इनमें से बच्चों के कपड़े भी ले लेना और अपने लिए नई नई साड़ियाँ भी खरीद लेना। ये कहते हुए नकली सुखीराम ने बहुत से रुपए लक्ष्मी को दे दिए। लक्ष्मी ने अपनी शादी के पश्चात से आज तक इतने रुपए इकट्ठे नहीं देखे थे। ना ही उसके पति ने कभी भूले से कहा था कि ये रुपए लेकर तुम बच्चों के या अपने कपड़े खरीद लाओ। इससे पहले तो जब भी कोई चीज़ घर के लिए मांगी जाती तो यह जवाब मिलता कि बस बस खर्चे की बातें न किया करो, बचत करो बचत। धन को खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि संभाल कर रखना चाहिए। परंतु अब तो ये सब कुछ ही बदल कर रह गया है। अनहोनी को होनी में कैसे बदल दिया गया। लक्ष्मी, आज अपने घर पर 21 ब्राह्मणों को खाना खिलाओ। थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करना चाहिए। हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं आज ही ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगी। आज आपने मेरी चिर इच्छा पूरी करने की अनुमति देकर मेरा मन खुश कर दिया। लक्ष्मी, देवी के जीवन में पहली बार खुशी के सुनहरे दिन आए थे। वह बाजार जा रही थी। उसके पास बहुत सारा धन था। इतना धन अपने हाथ में उसने पहली बार लिया था। बाजार में जाकर उसने गरीबों को दान भी दिया। सब गरीब उसे जी खोलकर दुआएं दे रहे थे। उसने मंदिर में भी जाकर 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाया। गरीब लोगों के साथ साथ मंदिर का पुजारी भी आज हैरान हो गया था कि सेठ सुखीराम की पत्नी और दान पुण्य असंभव है, ये आज संभव कैसे हो गया। मगर लक्ष्मी देवी के हाथों में धन की थैली देखकर तो उन्हें मानना ही पड़ा कि ये कोई सपना नहीं, सत्य है। एक और लक्ष्मी खूब दान कर रही थी तो दूसरी ओर उसका नकली पति सुखीराम घर में गरीबों को बुला बुलाकर दान दे रहा था। जो भी भूखे उसके द्वार पर आया वे खाली नहीं गया। भूखे नंगे भिखारी लोग सेठ सुखीराम के घर की ओर भागे आ रहे थे।
इन सब के मुंह से यही शब्द सुनाई दे रहे थे, अरे भाई, आज तो कोई चमत्कार हो गया है, दुनिया बदल गई है, लगता है कलयुग का अंत हो गया है, सतयुग शुरू हो गया है। हाँ हाँ, ये सतयुग ही तो है कि इस शहर का सबसे कंजूस लालची इंसान भी खुले दिल से दान दे रहा है, भूखों को रोटी खिला रहा है, नंगों को कपड़े दे रहा है, दान भी हो रहा था, लंगर भी लगा हुआ था और घर भी नए ढंग से सजाया जा रहा था। लक्ष्मी देवी ने बहुत से नए कपड़े खरीदे, नए जेवर मंगवाए, घर में सारा सामान नया आ रहा था। बच्चों ने भी नए कपड़े पहने, उनका मकान तो नई दुल्हन देखने के लिए पूरा शहर आ गया था की तरह सजा हुआ था, जिसे बाहर खड़ी भीड़ की समझ नहीं आ रहा था कि सेठ की सुखीराम रातों रात बदल कैसे गया। जिस आदमी ने अपने हाथ से कभी फूटी कौड़ी न खर्च की हो, उसी के घर पर कल्पना से भी कहीं अधिक खर्च हो रहा है, करना शुरू कर देता है। बाहर खड़े लोग सेठ सुखीराम के ठाट बाट देख रहे थे और आश्चर्य से आपस में बातें कर रहे थे। अंदर लक्ष्मी देवी मन ही मन खुशी से नाच रही थी, मगर न जाने क्यों एक अनजाना सा डर लग रहा था। वह बार बार सोच रही थी कि यही सब कुछ सपना तो नहीं, कहीं मुझसे धोखा तो नहीं हो रहा, अथवा कोई जादूगर आकर जादू ही न कर गया हो। सुखीराम ने अपनी पत्नी को इस प्रकार से कल्पना के सागर में डूबे हुए तो उसका कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर चूमते हुए कहा, लक्ष्मी, आज तुम उदास क्यों बैठी हो, जबकि हमारा घर खुशी में डूबा हुआ है। देवी के सारे शरीर में जैसे बिजली सी कूद गई, पूरा शरीर झनझन करने लगा। उसके पति ने पहली बार प्यार से उसके हाथ को चूमा था। इससे पहले तो वह केवल धन दौलत की चिंता में ही डूबा रहता था। प्रेम, मोहब्बत, प्यार नाम की किसी चीज को वह नहीं जानता था। उसे प्यार था केवल धन से। धन के मोह को वह कभी नहीं छोड़ता था। धन मिलने की आशा यदि रात के 12 बजे भी कहीं से उसे नजर आती तो वह भागा हुआ जाता। उसे धन से ही प्रेम था, किंतु किसी ने ठीक ही कहा कि समय बहुत बलवान है, वक्त को बदलते देर नहीं लगती। आज वक्त बदल गया था। कंजूस मक्की चूस के घर से धन बरस रहा था। जो कोई भी मांगने वाला द्वार पर आकर कुछ मांगता, उसे स्वयं सेठ सुखीराम देता था। इस भीड़ में एक किसान भी आकर खड़ा हो गया। जब उसने देखा कि सब लोग अपनी अपनी इच्छा की चीजें पा रहे हैं, तो उसके मन में वर्षों पुरानी सोई हुई इच्छा जाग उठी। एक बैलगाड़ी। कितने वर्षों से वह सोच रहा था कि उसके पास एक बैलगाड़ी हो, जिसके सहारे वे अपनी खेती बाड़ी के काम को चला सके। बैल न होने से वे अपनी जमीन में हल तक नहीं चला पाता था, जिसके कारण उसकी जमीन बंजर होती जा रही थी। गाड़ी के बिना फसल को शहर तक नहीं पहुंचाया जाता था। उसने भी हिम्मत करके सेठ सुखीराम के पास जाकर उसके चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, सेठ सुखीराम की जय हो, दानवीर सुखीराम की जय हो। बस बस भाई, हमारी जय करने से आपको क्या मिलेगा? जय तो इस संसार के मालिक की करो, जिसने हमें कुछ करने की प्रेरणा दी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। अब बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? 2 बैलों की जोड़ी और एक गाड़ी, यानी दोनों को मिलाकर बैलगाड़ी बोलते हैं, किसान ने डरते डरते कहा। बस और कुछ? गरीब हो तभी तो मेरे पास आए हो, धनवान होते तो मांगने ही क्यों आते? जी नहीं, इतनी ही कृपा यदि मुझ पर हो जाए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जिससे मेरे बच्चों को 2 समय
पेट भर रोटी मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है, चिंता छोड़ो और सुखी से जियो। बाहर से एक बैलगाड़ी ले जाओ। हमने बहुत सी बैलगाड़ियाँ किसानों के इसलिए छीनकर जब्त कर रखी थी क्योंकि वे हमारा कर्जा नहीं चुका पाते थे, लेकिन अब हम ये गाड़ियाँ किसानों को वापस दे रहे हैं। तुम भी ले जाओ। यदि 2 की ज़रूरत हो तो 2 गाड़ियाँ ले जाओ। नहीं नहीं सेठ जी, हमारे लिए तो एक ही गाड़ी बहुत है। हमारे बच्चे तो इसी से पल जाएंगे। ठीक है, वास्तव में धनी लोग ही लालची होते हैं। निर्धन बेचारे तो उतने में ही खुश हो जाते हैं जितने से उनका पेट भर जाता है। क्या कहा सेठ जी आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ तुम गाड़ी ले जाओ और यह थोड़ी सी मुद्रा भी रख लो। सुखीराम ने चांदी के कुछ सिक्के निकालकर उस किसान को दे दिए। ये तो मैंने नहीं मांगे थे। तुमने नहीं मांगे तो क्या हुआ, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। अरे मूर्ख इंसान, बैल के लिए गाड़ी ले ली, अब हल बीज और बैलों के लिए चारे के लिए किसी से सूद पर कर्ज उठाओगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। किसान बहुत खुश हुआ। बैलगाड़ी और नकद धन प्राप्त करके किसान अपने घर की ओर जा रहा था और साथ ही साथ ये गीत गाता जा रहा था, सेठ सुखीराम तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। सेठ सुखीराम सदा खुश रहो। सुखीराम जी, आप तो देवता हैं, आप तो गरीबों के भगवान हैं। यही शब्द चारों ओर गूंजते सुनाई दे रहे थे। चोरी से जलेबी खा रहे सुखीराम ने जैसे हर एक के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनी तो वे बड़ा खुश हुआ, क्योंकि इससे पहले उसने कभी अपनी प्रशंसा किसी भी प्राणी के मुंह से नहीं सुनी थी। सुखीराम ने जलेबी का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डालकर अपने अंगोछे से मुंह साफ किया। फिर उसने उस गाड़ी पर बैठे जा रहे किसान की ओर देखा तो बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए बार बार कह रहा था, धन्य हो सेठ सुखीराम, आप तो मेरे लिए भगवान हैं भगवान। सेठ सुखीराम ने उस किसान की ओर बड़े ध्यान से देखते हुए पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? मैं एक गरीब किसान था, परंतु सेठ सुखीराम की कृपा से अब मैं गरीब नहीं रहा। सुखीराम ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि तुम अब गरीब नहीं रहे? अरे वे इंसान नहीं, भगवान है भगवान, धरती का भगवान, दानी महापुरुष, जिसने मुझे बैलगाड़ी दी और साथ में इतना सारा धन। ये सब कुछ क्या तुम्हें सेठ सुखीराम ने ही दिया है? हाँ हाँ। अरे भाई, मुझे तो तुम भी बहुत गरीब लगते हो। अरे भैया, तुम्हारे इतने फटे कपड़े देखकर तो सुखीराम तुम्हें बहुत कुछ देगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सुखीराम ने अपने बैलों और गाड़ियों को पहचान लिया था। उसे इस बात का दुख था कि यह आदमी उसकी आंखों के सामने उन्हें ले जा रहा था, मगर वे कुछ नहीं कर सकता। जरूर मेरे घर से चोरी करके लाया होगा। उसने क्रोध में भरकर उस आदमी से कहा, तुम ये बैलगाड़ी चोरी करके लाए हो? अबे ओ कंगले, मुंह संभाल कर बात कर। सेठ जी के दान दिए माल को चोरी का माल बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो तो सही कैसा जमाना आ गया है। मैंने तो इसे गरीब समझकर सेठ सुखीराम के पास जाने की सलाह दी और ये मुझे ही चोर बताने लगा। बकवास बंद कर। अरे 2 कौड़ी के किसान मुझे कंगला बता रहा है। क्या मैं तुझे कंगला लगता हूँ? तुम तो मुझे कंगलों से भी नीचे लगते हो। इतने गंदे कपड़े तो इस शहर के कंगले भी नहीं पहनते। मैं तुम्हें कहता हूँ कि सेठ सुखीराम के पास जाकर नए कपड़े ले लो, कम से कम देखने में तो अच्छा लगेगा। फिर तुम्हें कोई गरीब नहीं कहेगा, कोई कंगला नहीं कहेगा। सुखीराम की समझ में अब कुछ आ रहा था। उसे संदेह होने लगा कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ है,
मुझे इसे बुरा भला कहने की बजाय अपने घर में घुसे उस चोर को देखना चाहिए। बस यही सोचकर वे तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने घर की ओर जाने लगा। उसके मन में अनेक बुरे विचार आ रहे थे। वह जैसे ही अपने घर के द्वार पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे वहीं पर रोक दिया और कड़क कर बोला, अरे रुक जाओ, कहाँ चोरों की तरह घुसे जा रहे हो? ओ वीर सिंह, क्या तुम मुझे रोक रहे हो? अपने मालिक को ही घर के अंदर जाने से रोक रहे हो? पापी, नमक हराम कहीं के, मैं अभी तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वाह वाह वाह, एक कंगला मुझे नौकरी से निकालेगा। अरे दुआएं दो मेरे मालिक को, जो इतना दयालु और शरीफ हो गया है। यदि वे पहले वाला स्वभाव का होता तो कब का तेरी तबीयत ठीक कर देता, लेकिन मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। वीर सिंह, उसने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। रहने दो भाई, रहने दो। ये तो भला हो मेरे मालिक का, जिसने मुझे पहले ही बता दिया कि मेरी शक्ल का एक आदमी इस शहर में घूम रहा है। असल में वे बहुत बड़ा धोखेबाज और चोर है। वह मेरे घर में घुसने का प्रयास करेगा। बकवास बंद कर नमक हराम, कमीने, तू मुझे चोर बताता है। अरे असली चोर तो वह है जिसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। तू मेरे सेठ को चोर कहता है? ये कहते हुए चौकीदार ने उसके सिर पर लाठी दे मारी। लाठी की मार से सुखीराम जख्मी होकर धरती पर जा गिरा। उसके सिर से खून निकलने लगा। धरती पर जख्मी पड़ा सुखीराम अपने घर से निकलने वाले उन सब लोगों को देख रहा था जो दान ले कर जा रहे थे। साथ ही वह अपने भाग्य पर आंसू बहा रहा था, जिसके कारण आज वह घर का मालिक होते हुए भी घर के अंदर नहीं जा सकता था। कितना जुल्म हुआ है मेरे साथ, कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। मैं राजा के पास जाकर इंसाफ मांगूंगा। इस आदमी को फांसी पर लटकवा कर ही दम लूंगा। इस 420 लुटेरे डाकू सुखीराम सेठ है, नहीं छोड़ूंगा। रोता रोता सुखीराम राजा के पास पहुंचा। राजा सेठ सुखीराम को अच्छी तरह जानते थे, अतः उन्होंने इस प्रकार रोते हुए देखकर पूछा, सेठ जी, आप इस प्रकार बच्चों की भांति क्यों रो रहे हो? आप तो इतने बड़े दयालु और दानी पुरुष हैं। आप कल ही तो मेरे पास इस बात की इजाज़त लेकर गए हो कि मैं अपनी संपत्ति को दान करना चाहता हूँ। महाराज, आप भूल कर गए, वह मैं नहीं था। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, वह मैं नहीं था, बल्कि मेरी ही शक्ल का कोई दूसरा आदमी था। धोखेबाज 420 ठग, जिसने मेरी उम्र भर की कमाई को दोनों हाथों से लुटवा दिया। आपके राज में अंधकार हो गया महाराज, लोग दिन दहाड़े लूटने लगे हैं। मुझे बचा लीजिए महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी संपत्ति तो गई ही, उसने तो मेरे बीवी बच्चों पर भी अपना कब्जा जमा लिया। कहते हुए सुखीराम फूट फूट कर रोने लगा। रो मत सुखीराम, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम कभी भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम न्याय करेंगे। उसी समय राजा ने कोतवाल को आदेश दिया कि सेठ सुखीराम को पकड़कर लाओ, ताकि हम देख सके कि नकली कौन है और असली कौन। राजा की आज्ञा का उसी समय पालन किया गया। वर्दीधारी पुलिस वाले उसी समय सुखीराम को पकड़कर ले आए। राजा के दोनों को ही पास खड़ा करके तो वे स्वयं हैरान रह गए कि इन दोनों में असली कौन है और नकली कौन। इंसाफ हो तो कैसे? इन दोनों में जरा भी फर्क नहीं। पहले वाला सुखीराम मैले कुचले कपड़े पहने था, दूसरे ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन इन कपड़ों को देखकर तो न्याय नहीं हो सकता। अचानक राजा की तेज बुद्धि ने काम किया। उसने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि सेठ जी की पत्नी को बुलाया जाए।
एक औरत तो धोखा नहीं खा सकती। उसी समय राजा ने अपने आदमियों को लक्ष्मी देवी को बुलाने के लिए भेजा। लक्ष्मी देवी राज दरबार में आई तो असली सुखीराम को भी अपनी पत्नी के रूप रंग को नहीं पहचान सका। सुंदर, अति सुंदर, इन रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई लक्ष्मी का रूप तो ऐसे निखर आया था जैसे बादलों से चांद निकल आता है। इस चोर ने न जाने उस पर क्या जादू कर दिया है जो रातों रात निखर उठी है। राजा ने लक्ष्मी देवी से कहा, देखो लक्ष्मी, ये दोनों आदमी अपने आप को तुम्हारा पति बताते हैं। अब तुम ही ये फैसला करो कि इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा असली पति है। लक्ष्मी ने उन दोनों की ओर बड़े ध्यान से देखा। काफी देर तक देखने के पश्चात अंत में लक्ष्मी ने नकली सुखीराम की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है मेरा असली पति। इस पर असली सुखीराम का क्रोध से भड़क उठा और दांत पीसता हुआ बोला, लक्ष्मी, तुम पागल हो गई हो। तुम किसी वेश्या से कम नहीं हो, कमीनी, कुल्ठा। एक ही रात में तुम बदल गई। नए कपड़े पहनकर तुम अपने पति को भी नहीं पहचान सकी हो क्या? ये सब उस धन का चमत्कार है जो इसने तुम पर लुटाया है। देखो झूठे नकली सुखीराम, तुम हमारे दरबार में किसी भी नारी को गाली नहीं दे सकते। हाँ, यदि तुम्हें अभी भी कोई शंका हो तो अपने पक्ष के किसी गवाह को बुला लो। हाँ महाराज, मैं गंगू नाई को अपने गवाह के रूप में बुलाना चाहता हूँ। ठीक है, गंगू नाई को दरबार में बुलाया जाए। राजा ने उसी समय पुलिस वालों को आदेश दिया। थोड़ी देर बाद गंगू नाई भी दरबार में आ गया। राजा ने गंगू की ओर देखा और कहा, देखो गंगू राम, तुम सुखीराम के खानदानी नाई हो। नाई होने के नाते तुम इनके घर आते जाते भी रहते हो, इसीलिए तुम ही पहचान कर बताओ कि इन दोनों में से असली सुखीराम यानी तुम्हारा मालिक कौन है। गंगू नाई भी बेचारा उन दोनों को देखकर चक्कर में पड़ गया, क्योंकि इन दोनों में कहीं कुछ भी अंतर नहीं था। फिर गंगू को ध्यान आया कि सेठ जी के सिर पर एक मस्सा था। उसने झट उन दोनों के सिर को टटोलकर देखा तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उसने उन दोनों के ही सिरों में मस्से देखे। तभी गंगू ने राजा से कहा, महाराज, अब तो मेरे भी वश में नहीं कि ये बता सकूं कि इन दोनों में से असली कौन और नकली कौन। ये फैसला तो आप ही कर सकते हैं। असली सुखीराम ने जब ये देखा कि गंगू नाई भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो अब उसके बचाव के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तो बीवी, बच्चे, घर बार, धन दौलत सब कुछ चला जाएगा। अब तो सब कुछ गया। क्या फ़ायदा हुआ मर मर कर धन कमाने का। भूखे प्यासे रह रह कर धन जोड़ा था। कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, कुछ भी पहना नहीं, किसी को दान नहीं दिया, किसी का भला नहीं सोचा, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों को भी खाने पहनने के लिए कुछ नहीं दिया। आखिर ये सब कुछ किस काम का आया? मुझे क्या मिला? उसके अपनों ने ही उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सब कुछ होते हुए भी वह मलता रह गया। वह सब कुछ ले गया जिसने कभी कुछ किया ही नहीं था। वाह रे नसीब, मेरा सब कुछ हवा के झोंके की भांति उड़ गया। मैं कहाँ जाऊँ अकेला, किधर जाऊँ? कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा। अब किसके लिए जीना और किसके लिए करना? सोचते सोचते उसके दिमाग पर इतना अधिक बोझ बढ़ गया कि वे राज दरबार में बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही सुखीराम बेहोश होकर गिरा तो लोगों ने समझ लिया कि अब ये मर चुका है। मगर उसे गिरते देखकर किसी को जरा भी दुख तो नहीं हो रहा। जो लोग कई बार उससे कर्जा लेकर अपना काम चलाते रहे थे, उन्हें कोई था झोल था,
उन सबको तो उसी सुखीराम से हमदर्दी थी जो दान कर रहा था, गरीबों की सहायता कर रहा था, जिसने अपनी पत्नी को नए नए वस्त्र पहनाए और अपने बच्चों को खूब जी भर कर खिलाया पिलाया। सब लोग उस कंजूस सुखीराम को घृणा से दृष्टि से देख रहे थे। सबने राजा से कहा, महाराज, अब तो फैसला हो चुका, अब आप इस बेहोश सुखीराम को दंड दे। नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ, हम पहले वेद जी को बुलाकर इसे होश में लाएंगे, इसके पश्चात ही फैसला होगा। वेद जी ने आते ही सुखीराम की नब्ज देखी, फिर उसके दिल पर हाथ रखते हुए उसे टटोलकर देखा और राजा से बोले, महाराज, इस आदमी के दिल पर भारी ठेस लगी है, जिसके कारण ये अपने होश खो बैठा है। अब तो इसके इलाज पर काफ़ी धन खर्च होगा। वेद जी, आप धन की चिंता न करें, मैं सारा धन खर्च करूँगा। सुखीराम ने झट से कहा। सुखीराम की बात सुनकर राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें ये सुखीराम बहुत ही अच्छा लगा, जो अपने सबसे बड़े शत्रु की जान बचाने के लिए भी धन खर्च करने को तैयार हो गया था। महान, अति महान, ऐसे इंसान इस संसार में कहाँ मिल पाएंगे, जो अपने शत्रु को भी जीवन देने के लिए तैयार है। वेद जी बेहोश पड़े सुखीराम को दवाई देकर होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही बेहोश पड़े सुखीराम को होश आया तो उसने समझ लिया कि अब मेरी हार हो चुकी है और अब लड़ाई का कोई भी लाभ नहीं। वे थक हार कर सो गया था, बुरी तरह टूट चुका था, उसका सब कुछ लूट चुका था। उसने राजा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं आपके और इन सब भाइयों के सामने अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अब असली सुखीराम कोई भी हो, ये विवाद का विषय नहीं रहा। विवाद तो अब ये रह गया कि अच्छा कौन और बुरा कौन। मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं कि मैं ही बुरा आदमी था। मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने कभी भी किसी ज़रूरतमंद और दीन दुखी की मदद नहीं की। मैंने कभी भी अपने बीवी बच्चों को सुख नहीं दिया, ना अच्छा खाने को दिया, ना अच्छा पहनने को। मेरे सामने तो एक ही लक्ष्य था, धन इकट्ठा करना। मैं केवल धन के पीछे पागल हुआ फिरता रहा। उसका परिणाम अब मेरे सामने है। अब मेरे अपने भी मुझे अपना मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने जो अपराध किया उसकी सज़ा मुझे मिल गई। अब मैं जा रहा हूँ, दूर, बहुत दूर। ये कहते हुए सुखीराम वहाँ से जाने लगा, मगर उसी समय दानी सुखीराम ने उसे पीछे से आवाज़ दी, ठहरो सुखीराम, क्या तुमने मुझे सुखीराम कहा? क्या तुम मानते हो कि मैं ही सुखीराम हूँ? हाँ सुखीराम, मैं मानता हूँ कि तुम ही असली सुखीराम हो, मगर मैं तुम्हारा स्वर्गवासी पिता हूँ, जो स्वर्ग लोक से तुम्हें ये पाठ पढ़ाने आया हूँ कि इस संसार में धन ही जीवन नहीं है। जिस धन के पीछे पागल होकर तुम अपना सब कुछ भूल बैठे थे, उस धन का अंजाम क्या हुआ? पल भर में ही सब कुछ समाप्त हो गया। जो तुमने वर्षों से इकट्ठा किया था, जिस धन को पाने के लिए तुमने सब कुछ अपनों को भुला दिया, वह सारा धन एक झटके में समाप्त हो गया। अब तुम खाली हाथ जा रहे हो। हाँ, क्या करूं? करना कुछ नहीं। अब तुम नहीं जाओगे, बल्कि मैं जाऊंगा। मैं तो केवल तुम्हें ये समझाने के लिए ही आया था कि इंसान को जीने के लिए धन की ज़रूरत तो है, मगर धन के पीछे अपनों से भी दूर हो जाना ये कोई बुद्धि की बात नहीं है। जिंदगी जीने के लिए पिताजी, आप, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब मैं फिर वापस जा रहा हूँ। मैं तो प्रभु से यही 3-4 दिन उधार मांग कर लाया था, ताकि तुम पर भ्रष्ट होने से बचा सकूं। अब मेरा काम समाप्त हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। पिताजी,
सुखीराम अपने पिता के गले लग जाने के लिए दौड़ा, मगर वे वहां से जा चुके थे। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।